बच्चों नमस्कार। आज आपको हम क्लास 11th में केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने का तरीका समझाने वाले हैं। दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर क्लास 11th एग्जामिनेशन। देर आर मेनली टू मेथड्स विच आर यूज्ड फॉर द बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन। फर्स्ट इज़ द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड सेकेंड इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो जो फर्स्ट मेथड आप यूज़ करते हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में और एनुअल एग्ज़ाम में, दैट इज़ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, तो किसी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इस मेथड से जो हम लोग रूल्स यूज़ करते हैं, वो क्या रूल्स हैं देखते हैं। सबसे पहले आपको जो भी केमिकल रिएक्शन दी होती है बेटा, उसको कुछ सेमी रिएक्शंस में या कह दो हाफ रिएक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड काम क्या करते हैं, उस रिएक्शन में जो मेन एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग बैलेंस करते हैं, मेन एलिमेंट बैलेंस करते हैं। ठीक है, जो तीसरा काम होता है बेटा, ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर, ऑक्सीजन को ऐसे बैलेंस करते हैं H2O से। जो चौथा काम करेंगे, हाइड्रोजन बाय एडिंग H आयन। ठीक है, फिफ्थ रूल जो कि ऑप्शनल होगा, अगर कोई रिएक्शन बेसिक मीडियम में है हम तभी यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐड OH निगेटिव बोथ साइड्स फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H पॉजिटिव। बेटा दोनों तरफ इतने H पॉजिटिव जोड़ो कि जितना भी H आयन है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू H2। हम अभी आपको बैलेंस करके एग्जांपल बताएंगे। ठीक है ना। लास्ट वर्क जो हम लोग करते हैं बेटा, दैट इज़ द चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन। हम जिस तरफ जितने ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होते हैं उसके अपोजिट उतने ही नेगेटिव चार्ज ऐड कर देते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं कि कैसे हम किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल हम देख रहे हैं बेटा, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस सल्फाइड आयन SO3 2 नेगेटिव, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू Cr ट्रिपल पॉजिटिव प्लस सल्फेट। ठीक है, मान लिया हमने ये रिएक्शन आपकी एसिडिक मीडियम में दी हुई है। ठीक है, इसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हमने क्या बताया था, यहाँ पर हाफ रिएक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो हाफ रिएक्शन नंबर 1 क्या है, Cr2O7 2 नेगेटिव, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cr ट्रिपल पॉजिटिव में। ठीक है, दूसरा काम क्या किया था बेटा, मेन एलिमेंट बैलेंस। मेन मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन इनको छोड़ देंगे, जो बाकी का मेन एलिमेंट होता है वो आपको खुद ही समझ में आएगा। तो बेटा यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, कितने क्रोमियम यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, 2। यहाँ पर कितने क्रोमियम यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, केवल 1। तो क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में यहाँ पर राइट हैंड पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर कितने क्रोमियम हो गए, 2 हो गए। यहाँ भी कितने क्रोमियम हो गए, 2 हो जाएंगे। ठीक है, फिर बेटा थर्ड वर्क क्या करना था हम लोगों को, O बाई एडिंग H2O। लेफ्ट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन है, केवल 7। राइट में कितने, 1 भी नहीं। तो क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में हम 7 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि O को हम H2O से बैलेंस करते हैं। ठीक है ना, बस ध्यान रखिए, रूल्स को हम लोग ग्रेजुअली जो है लाइन से फॉलो करेंगे, क्रम से। चौथा काम बेटा क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग, H बाई एडिंग H आयन। राइट हैंड साइड में कितने हाइड्रोजन है, 7 2 जा 14, लेफ्ट में 1 भी नहीं है। तो राइट में क्या करेंगे बेटा, 14 H पॉजिटिव ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ये बेसिक मीडियम में है नहीं, तो इस वाले रूल को हम फिलहाल यहाँ पर यूज़ करने वाले नहीं हैं। आखिरी में बेटा चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन, देखो जरा ध्यान से, यही स्टेप में गड़बड़ी होती है। 14 H पॉजिटिव है, ठीक, और 2 नेगेटिव है। तो 14 पॉजिटिव में से 2 नेगेटिव माइनस करो तो कितना बचेगा, 12 पॉजिटिव। यहाँ पर 3 2 जा 6 पॉजिटिव। लेफ्ट हैंड साइड में 12 पॉजिटिव हैं, राइट हैंड साइड में 6 पॉजिटिव हैं। मतलब अगर हम लेफ्ट हैंड में 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो 12 पॉजिटिव में से 6 पॉजिटिव इस 6 इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रल हो जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड में कितने बचेंगे, 6 पॉजिटिव चार्ज, और राइट में तो आपके पास 6 पॉजिटिव थे ही। यानी कि ये हाफ रिएक्शन आपकी बेटा क्या हो गई, बैलेंस हो गई। इतना समझ में आ गया, मतलब कहने का कि यहाँ पर हमारे पास ये 6 इलेक्ट्रॉन हैं। दूसरी हाफ रिएक्शन भी साथ में देखो बेटा, यहाँ पर सल्फाइड आयन जो है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू सल्फेट। SO3 2 नेगेटिव, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, SO4 2 नेगेटिव में। मेन एलिमेंट सल्फर यहाँ 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 3 हैं और राइट में कितने बेटा है, 4। तो हम लोग क्या करेंगे,
एक H2O लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन बेटा लेफ्ट हैंड में कितने हैं, 2, राइट में भी क्या कर देंगे हम लोग, 2 हाइड्रोजन। बाद में क्या बताया मैंने, दोनों साइड चार्ज देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में कितने नेगेटिव चार्ज हैं, 2 नेगेटिव चार्ज हैं, राइट में 2 नेगेटिव हैं, 2 पॉजिटिव हैं, तो मिलाकर बेटा क्या हो जाएंगे ये, न्यूट्रल। यानी लेफ्ट हैंड साइड में 2 नेगेटिव हैं, राइट में एक भी नेगेटिव नहीं है, तो हम राइट हैंड साइड में 2 नेगेटिव जोड़ देंगे। लास्ट में बेटा इनको हम लोग कट करेंगे इलेक्ट्रॉन को। देखो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, राइट में कितने हैं, 2, तो इसमें 3 से क्या किया, मल्टीप्लाई। 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दीजिए, तो फाइनली बेटा क्या बचा, फाइनली ये बचा आपका Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव, जो पूरा लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है पूरा, ठीक है, प्लस आपका SO3 2 नेगेटिव, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 3SO3 2 नेगेटिव, प्लस आपका क्या हो जाएगा 3H2O। राइट में क्या बच रहा है, ये राइट में क्या पार्ट बच रहा है यहाँ पर, देखिए जो पूरा राइट पार्ट है वो ये है आपका, ये इस पूरे पार्ट को हम लोग नोट करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका ये 2Cr ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 7H2O प्लस, ये देखिए आपने इस वाली इक्वेशन में नीचे 3 से क्या किया, पूरा मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3SO4 2 नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव। ये बेटा आपकी रिएक्शन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस हो गई। लेकिन अभी हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 3H2O है, यहाँ पर 7H2O है, ठीक है, तो हम इस 3H2O से इसके 3H2O कैंसिल कर दें, यहाँ पर 14H पॉजिटिव है, यहाँ पर 6H पॉजिटिव है, तो 6 से 6 ये भी हटा देंगे, तो फाइनल हम सिंप्लीफाइड रिएक्शन लिख सकते हैं Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस इसके ये 6, इसके 6 को कैंसिल करेंगे, तो ये कितना बचेगा बेटा 8H पॉजिटिव प्लस 3SO3 2 नेगेटिव। अब ये 3H2O से क्या हुआ, इसके 3H2O कैंसिल कर दीजिए, तो ये क्या बचेगा 2Cr ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 4H2O, क्योंकि 3 तो कैंसिल हो गए, प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। ये आपकी फाइनली बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई, ठीक है, समझ में आ गया। मैं आपको अभी एक और रिएक्शन समझाता हूँ कि कैसे इसको बैलेंस किया जा सकता है। देखिए अब इसका एक बहुत जो ज़्यादा पूछे जाने वाला एक एग्जांपल देखता हूँ। जैसे मान लिया बेटा लिखा है I2 प्लस OH नेगेटिव, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू I नेगेटिव प्लस IO3 नेगेटिव। अब ये रिएक्शन जो है वो बेसिक मीडियम में है, ये OH नेगेटिव लिखा है, इससे भी हम समझ सकते हैं कि ये बेसिक मीडियम में है। अब यहाँ पर आयोडीन जो है ये आयोडाइड में कन्वर्ट हो रहा है, ये क्या हो रहा है इसका रिडक्शन, और आयोडीन आयोडेट में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, यहाँ पर इसकी -1 होती है, यहाँ पर इसकी +5 होती है। हालांकि आपको हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से समझा रहे हैं तो उसमें इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ रही, फिर समझने के लिए बता रहा हूँ आपको कि आयोडीन रिड्यूस भी हो रहा है और आयोडीन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। तो जब किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है तो उसको डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको बैलेंस करते हैं। तो पहला काम हाफ रिएक्शन नंबर 1, ये आयोडीन किस में बेटा कन्वर्ट हो रहा है, आयोडाइड में। तो पहला काम क्या करते हैं, हाफ रिएक्शन बना लिया। दूसरा क्या काम करते हैं, मेन एलिमेंट को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट में कितने आयोडीन हैं, 2 हैं, और राइट में कितना आयोडीन है, केवल 1। तो क्या करेंगे, राइट में 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फिर क्या करते हैं, चार्ज देखते हैं, यहाँ पर कितने चार्ज दिखाई पड़ रहे हैं, 2 नेगेटिव चार्ज हैं, और यहाँ पर कितने चार्ज हैं, 1 भी नहीं है। तो राइट हैंड में चूँकि 2 नेगेटिव चार्ज हैं इसलिए लेफ्ट हैंड में भी हम क्या कर देंगे, 2 नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से जोड़ देंगे, ठीक है। ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई, हाफ रिएक्शन। जो हमारी सेकेंड हाफ रिएक्शन है वो ये है कि यही आयोडीन जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू आयोडेट आयन, ठीक है। तो यहाँ सेम चीज़ देखो, यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या दिखाई पड़ रहे हैं, 2 आयोडीन, राइट में कितने आयोडीन, केवल 1। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2 आयोडीन यहाँ भी हो गए, 2 आयोडीन यहाँ भी हो गए। अब ऑक्सीजन देखो क्या है, राइट में कितने ऑक्सीजन यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, 6, 3 2 जा कितने हो गए, यहाँ पर 6 हो गए, यहाँ पर 1 भी नहीं है।
तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हम 6H2O ऐड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या खास बात हो गई, यहाँ पर 12 आपके हाइड्रोजन हो रहे हैं, तो चूंकि लेफ्ट में 12 हाइड्रोजन है इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, राइट में 12 H ऐड कर देंगे। ठीक है, रूल नंबर 5 हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब रिएक्शन किस मीडियम में होती है, बेसिक मीडियम में, तो हम एचायन नहीं लिखते हैं, हम इस एचायन को न्यूट्रल करेंगे। कैसे न्यूट्रल करेंगे, OH जोड़ करके। मतलब इफ़ द रिएक्शन इज इन बेसिक मीडियम देन ऐड OH नेगेटिव बोथ साइड्स फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H पॉजिटिव। अब देखो राइट में 12 एचायन है तो इसको हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 12 OH जोड़ने पड़ेंगे। अब चूंकि राइट में 12 OH ऐड किए इसलिए हमको लेफ्ट में भी 12 OH ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 12H और 12 OH, कितने H2O बन जाएंगे, 12 H2O। और यहाँ पर कितने H2O हैं लेफ्ट में, 6। तो जब ये 12 H2O बन जाएंगे उसमें से 6 H2O इसके इस 6 H2O से कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली इसको हम इजी करके सिंपल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, I2 प्लस 12 OH नेगेटिव। H2O हम हटा रहे हैं यहाँ से क्योंकि वो आगे कैंसिल कर रहे हैं इसको, 2IO3 नेगेटिव। ठीक है ना, जो 6 H2O हमने यहाँ भी नहीं लिखे वो इसके 6 H2O को कैंसिल कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 H2O बच जाएगा। आखिरी में बेटा क्या करते हैं, चार्ज। लेफ्ट में कितने चार्ज हैं, 12, राइट में कितने चार्ज हैं, 2। तो क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में 10 इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर देंगे। ठीक, ये हमारी रिएक्शन सेकेंड हाफ रिएक्शन भी बैलेंस हो गई। ठीक है, लेकिन हमने आपसे क्या कहा था, अभी इलेक्ट्रॉन कट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। राइट हैंड साइड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमको इस वाली इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। तो फाइनली क्या बचा हमारे पास, देखो ये 5I2 ये जो मल्टीप्लाई और एक ये I2, कितने I2 हो जाएंगे यहाँ पर, ये 6I2 प्लस ये क्या बचा यहाँ पर 12 OH नेगेटिव इक्वल टू, ये देखिए 5 2 जा 10 आयोडाइड हो जाएंगे प्लस आपका ये 2IO3 नेगेटिव प्लस 6H2। तो ये भी रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। ठीक है, तो फाइनली आप देख लीजिए यहाँ पर कितने आयोडीन हो गए, 12 आयोडीन। यहाँ पर कितने 10I और ये 2 12 यहाँ भी हो गए। ठीक है ना, ऑक्सीजन कितने यहाँ पर है बेटा, 12 हैं। यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 3 2 जा 6 और यहाँ भी कितने हैं, 6। अब हम इसको थोड़ा सा इजी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई अगर हम 2 से इसको डिवाइड कर दें तो फाइनली कितनी हो जाएगी आपकी रिएक्शन, ये 3I2 प्लस 6OH नेगेटिव, this will convert into 5I नेगेटिव प्लस IO3 नेगेटिव प्लस आपका 3H2। ये आपकी कौन सा मेथड हो गया, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। ठीक है, थैंक यू।